Hello India, welcome to Indian AI production. Computer vision using deep learning, beginner to professional, hands-on Python course in हिंदी के TensorFlow 2.0 ट्यूटोरियल में आज हम बात करने वाले हैं TensorFlow मैथ फंक्शन के बारे में और इसमें हम स्पेशल बात करने वाले हैं TensorFlow डॉट डिवाइड फंक्शन के बारे में। तो जैसे कि हम कोई भी वैल्यू को डिवाइड करते हैं उसी तरीके से हमने NumPy में भी देखा कि हम किस तरीके से वैल्यू को डिवाइड कर सकते हैं। तो क्या हम सेम स्ट्रेटेजी TensorFlow में जो हमारे पास टेंसर्स रहते हैं इनके साथ कर सकते हैं? तो मेरा आंसर है हाँ, हम डिवीजन भी कर सकते हैं टेंसरफ्लो में। तो इसके ऊपर आज की इस वीडियो में हम पूरे डिटेल में बात करेंगे, थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली। तो चलो आज के इस ट्यूटोरियल को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करने से पहले जो हमारे 8.1 2 3 4 जो अभी हमारी प्लेलिस्ट चल रही है टेंसरफ्लो में, तो उसमें हमने सबसे पहले देखा था हाउ टू ऐड, हाउ टू डू सब्सट्रैक्शन एंड हाउ टू डू मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमारे टोटल 3 ट्यूटोरियल हो चुके हैं मैथ मॉड्यूल के। तो ये ट्यूटोरियल आपको देखना पड़ेगा ताकि आज का ट्यूटोरियल समझने में आसानी होगी, क्योंकि यहाँ पर जो हमने कोड का इस्तेमाल किया है सेम कोड हमने फॉरवर्ड किया है और यहाँ पर जस्ट हमें क्या करना है, हमें डिवीजन जो फंक्शन है उसका इस्तेमाल करके आज के इस काम को अंजाम देना है। तो आपने प्रीवियस ट्यूटोरियल नहीं देखे होंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेंसरफ्लो ट्यूटोरियल की प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, आप उसको एक्सेस करो। फ्यूचर में जो भी फंक्शन के ऊपर हम बात करेंगे वो भी फंक्शंस की इंफॉर्मेशन आपको वही प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आज का हमारा मेन क्वेश्चन क्या है, हाउ टू डू डिवीजन और डिवाइड ऑफ टेंसर्स। तो टेंसरफ्लो में हमें डिवीजन करना है तो हम क्या कर सकते हैं? तो कुछ नहीं करना है, आपको एक फंक्शन का नाम है उसको आपको कॉल करना है, उसका नाम है टेंसरफ्लो डॉट डिवाइड। ये फंक्शन को कॉल करो और उसको आप कुछ भी दे दो, जो उसको चाहिए आप उसको दे दो, वो आपको जो चाहिए वो दे देगा। मतलब ये क्या करेंगे, एलिमेंट वाइज डिवीजन करेंगे। क्या करेंगे? एलिमेंट वाइज डिवीजन करेंगे। तो भाई एलिमेंट वाइज डिवीजन करना है तो उसके लिए कुछ देना पड़ेगा ना। तो बिल्कुल ये क्या कंज्यूम करता है, डिवीजन फंक्शन टपल, स्केल, लिस्ट, नंपाई अरे कंज्यूम करता है और ये आपको टेंसरफ्लो टेंसर देगा। क्या देगा? टेंसरफ्लो टेंसर देगा। इसको आप गाजर, मूली, हलवा कुछ भी खिलाओ, एट द एंड में ये क्या निकालेगा? सिर्फ और सिर्फ टेंसर निकालेगा। क्या निकालेगा? ये आपको टेंसर ही देगा। नेक्स्ट इसी तरीके से टेंसर में से आप उसको वेरिएबल दो, कांस्टेंट दो, प्लेस होल्डर दो, स्पार्स मैट्रिक्स दो, या आप आगे पीछे किसी को भी दे दो, मतलब इनका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करो, ये आपको क्या करेगा? ये आपको टेंसर ही देने वाला है। कुछ भी खिलाओ, कुछ भी खिलाओ, बस निकलने वाला क्या है? टेंसर। इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, मान लो आप चाहते हो कि भाई मुझे इस फंक्शन को इस्तेमाल नहीं करना है, तो मत करो भाई, आपका काम तभी भी बनेगा। कैसे बनेगा? बस आपको स्लैश या डबल स्लैश ये ऑपरेटर का इस्तेमाल करना है, बस इससे भी आपका काम जम जाएगा। बस एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी आप दो वेरिएबल दोगे तो वो दोनों वेरिएबल टेंसरफ्लो के टेंसर होने चाहिए, या दूसरी कंडीशन दोनों वेरिएबल में से कम एक वेरिएबल टेंसर होना चाहिए, तभी ये दो ऑपरेटर काम करेंगे। नहीं तो आपको ये नॉर्मल आपको आउटपुट दे देगा जो हम पाइथन में करते हैं। ओके, तो आपको थ्योरेटिकल समझ में आ चुका है, तो चलो यार आगे बढ़ते हैं और प्रैक्टिकल को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास दो लाइब्रेरी चाहिए, टेंसरफ्लो एंड नंपाई लाइब्रेरी, जो मैं हर बार बताते आ रहा हूँ। तो आप बोर हो चुके होंगे जो इस ट्यूटोरियल को कंटिन्यू देख रहे होंगे। ओके, तो कोई बात नहीं। अब हम बात करते हैं स्केलर डिवीजन के बारे में। तो जैसे कि हम हमारे पास ए वैल्यू है और बी वैल्यू है, इसकी हम स्केलर डिवीजन करेंगे। तो यहाँ पर हम स्लैश लेंगे और यहाँ पर हमें आउटपुट मिलता है इस तरीके से, इज नॉट डिफाइंड। ऑब्वियसली डिफाइन नहीं है भाई, इसको हमने कॉल ही नहीं किया, तो सबसे इसको हम कॉल करते हैं। तो अभी हमारा ए कॉल हो चुका है और इसको भी हमें कॉल करना पड़ेगा। हमारे लाइब्रेरी भी कॉल नहीं हो चुके। तो यार मेरे सिस्टम में लाइब्रेरी को कॉल होने के लिए बहुत टाइम लगता है। आपके सिस्टम में कितना लगता है यार, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट? मेरे इसमें तो आधा मिनट ही लगा है। ओके, तो कोई बात नहीं, हमारी लाइब्रेरी अभी इंपोर्ट हो चुकी है, इसको भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं और हम डिवीजन करते हैं ए डिवाइड बी। तो हमें वैल्यू क्या मिली भाई? 0.5। अब मान लो हम डबल स्लैश का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे हम? डबल स्लैश का। एक से काम नहीं होता तो हम डबल से काम करेंगे। तो हमें वैल्यू क्या मिलती है? हमें वैल्यू मिलती है 0। 0 क्यों? डॉट के पहले जो भी वैल्यू मिल रही थी ना वो हमें मिलती है डबल स्लैश से, और हमें कंटिन्यूस वैल्यू चाहिए तो आप क्या करो? आप स्लैश का इस्तेमाल करो। इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया भाई, हम पाइथन के ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे डायरेक्ट स्केलर के साथ। बट मान लो हम अभी फंक्शन का इस्तेमाल करना चाहते हैं, टेंसरफ्लो डॉट डिवाइड। क्या है? डिवाइड, DIVID। इस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा? तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि भाई इसको हम क्या क्या दे सकते हैं। तो इसको देखने के लिए आपको बताना चाहूंगा, इसको हम
2 वेरिएबल देंगे और तीसरा वेरिएबल इसका नाम रहेगा एज सिंपल, और ये हमें आउटपुट दे देगा। तो चलो यार इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं हम ये क्या देगा। तो बेसिकली हमें ये टेंसर ही देने वाला है। नहीं दिया यार, इसने हमें टेंसर नहीं दिया। क्यों भाई, कुछ हमने गलत किया क्या? तो दोस्तों यहाँ पर इसने हमें टेंसर नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है? हो सकता है कि हमने यहाँ पर स्केलर वैल्यू दी है, तो इसीलिए इसने हमें टेंसर नहीं दिया है, नहीं तो हमें यह टेंसर देना चाहिए था। अब दूसरी बात एक ध्यान रखना है, जैसे कि हम एडिशन में हम आगे पीछे कोई भी वेरिएबल दे सकते थे, लेकिन यहाँ पर डिवीजन में आपको ध्यान रखना है जो वेरिएबल आप आगे दोगे पीछे दोगे उससे बहुत फर्क पड़ने वाला है। तो यहाँ पर हमने a डिवाइड बाय b किया था, मतलब 10/20 किया था। अभी हम 20/10 करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, b डिवाइडेड बाय a करेंगे, तो b कॉमा a लिखना पड़ेगा। तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, इस तरीके से मिलेगा, राइट। तो जब आप स्केलर वैल्यू लेते हो तो आपको यहाँ पर टेंसर नहीं मिलेगा, आपको टेंसर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जब भी आप स्केलर वैल्यू लेते हो तो आपको टेंसर नहीं मिलता, आपको डायरेक्ट कंटिन्यूअस वैल्यू मिलती है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारे पास लिस्ट है, तो दोनों लिस्ट को हम क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखो, जब आप दो लिस्ट को डिवाइड करते हो तो आपको आउटपुट कुछ नहीं मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये आपको एरर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर अनसपोर्टेड ऑपरेंट बाय स्लैश लिस्ट एंड लिस्ट। तो यहाँ पर लिस्ट के साथ लिस्ट ये काम नहीं करेगा, क्योंकि एलिमेंट वाइज मतलब क्या होता है कि भाई ये 1/5 नहीं करेगा, 2/6 नहीं करेगा, 3/7 नहीं करेगा और 4/8 नहीं करेगा। ये लिस्ट के साथ नहीं करेगा। बाकी के जो हमारे फंक्शन थे वो काम करते थे, बट ये लिस्ट के साथ नहीं करेगा जब लिस्ट में दोनों साइज सेम होंगे, राइट। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ये नोट डाउन करना है। उसी तरीके से टपल में भी काम नहीं करेगा जब टपल के दोनों टपल के शेप सेम होंगे, राइट। तो ये इसमें भी काम नहीं करेगा। अब ये इसमें काम करेगा कि नहीं करेगा, चलो देखते हैं भाई। और यहाँ पर भी हमारे पास एक लिस्ट है और यहाँ पर हमारे पास स्केलर है, तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर अभी हमें क्या मिला है, आउटपुट कुछ नहीं मिला है, सपोर्ट नहीं करता है बोले। अब इसको हम आगे पीछे करते हैं, L1 डिवाइडेड बाय a करेंगे तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, तो अभी भी हमें आउटपुट नहीं मिल रहा है। तो ये जो सेम स्ट्रेटेजी एडिशन सब्सट्रैक्शन और डिवीजन में हम करते थे, तो ये काम नहीं करेंगे, ध्यान रखना है। और यहाँ पर भी काम नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। यहाँ पर भी काम नहीं करेगा, करेगा करेगा दोस्तों, यहाँ पर नंपाई अरे के साथ ये काम करेगा, टपल और लिस्ट के साथ काम नहीं करेगा। ध्यान रखना है, ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है आपको, जब भी आप टेंसरफ्लो डॉट डिवाइड फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे तो आप लिस्ट दोगे, काम नहीं करेगा, टपल दोगे, इससे भी उसका काम नहीं चलेगा। बस ये स्केलर से साथ काम करेगा, लिस्ट टपल के साथ काम नहीं करेगा। बट इसको आप नंपाई अरे दोगे तो ये काम करेगा, हाँ, राइट। तो यहाँ पर ये एलिमेंट वाइज ऑपरेशन करेगा। 1 डिवाइडेड बाय 1 क्या मिलता है, 1 ही मिलेगा। 2 डिवाइडेड बाय 2 क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा, नहीं 1 मिलेगा। 3 डिवाइडेड बाय 3 बिल्कुल 1 मिलेगा। तो एक बकेट में से एक बकेट पानी निकाल दिया तो क्या रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, बकेट ही रहेंगे। तो इसी तरह से आपको 1 मिल जाएगा, ओके। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, थोड़ा नोट डाउन करना है। एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्सट्रैक्शन में लिस्ट टपल काम करते थे, डिवीजन में नहीं करते, ओके। तो यहाँ पर नंपाई अरे ही काम करेगा। उसके बाद हम देखते हैं भाई नंपाई अरे विद स्केलर के साथ काम चलेगा कि नहीं चलेगा। तो चलो यहाँ पर हम देखते हैं, मेरे ख्याल से तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा। 1 डिवाइडेड बाय 10 0.1, 2 डिवाइडेड बाय 10 0.2। तो इस तरीके से ये काम करेगा, एलिमेंट वाइज डिवीजन होगा। चलो हम देखते हैं यार, बिलो आते हैं और बिल्कुल यार लिस्ट तो काम ही नहीं करेंगे तो बिलो क्यों आएंगे, चलो इसको मैं छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिवाइड नंपाई अरे विथ सिंगल एलिमेंट नंपाई अरे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे पास एक नंपाई अरे शेप है और उसके बाद दूसरा नंपाई अरे है जिसमें सिंगल आइटम है। तो क्या ये डिवाइड कर पाएगा, तो चलो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो हाँ भाई ये भी काम करेगा, यहाँ पर आप देख सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेंसरफ्लो की, टेंसरफ्लो के साथ। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि भाई हमारे टेंसरफ्लो में दो कांस्टेंट है, दो कांस्टेंट टेंसर है, तो उनको हम डिवाइड कर पाएंगे एलिमेंट वाइज। बिल्कुल मेरा ख्याल तो है भाई, बिल्कुल कर पाएगा। तो देखो यहाँ पर इसने काम किया भाई एलिमेंट वाइज डिवीजन। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हम स्लैश का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मैंने बता दिया भाई स्लैश या आप डबल स्लैश का इस्तेमाल कर सकते हो, किसके लिए, डिवीजन के लिए। तो हम यहाँ पर डिवीजन करके देखते हैं। सेम आउटपुट फंक्शन का इस्तेमाल करो या आप स्लैश का इस्तेमाल करो, दोनों में आउटपुट सेम मिलेगा। अब हम क्या करते हैं, हम डबल स्लैश का इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं हमें आउटपुट क्या मिलता है। हम लेते हैं बी, एग्जीक्यूट करते हैं डबल स्लैश लेके यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें आउटपुट क्या मिला, आउटपुट यहाँ पर हमें मिला 1 1 1 1 और यहाँ पर हमें 1 डॉट 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 1 मिला। मतलब सिंपल है यार, स्लैश का इस्तेमाल करेंगे तो आपको कंटिन्यूस वैल्यू मिलेंगी और डबल स्लैश का इस्तेमाल करेंगे तो आपको
डिस्क्रीट मतलब इंटीजर वैल्यू मिलेंगे, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिवाइड टेंसरफ्लो कांस्टेंट विथ स्केलर। तो इससे भी काम करना ही चाहिए। सॉरी, यहाँ पर मैं डिवाइड कॉपी करूंगा और यहाँ पर मैं पेस्ट करूंगा मल्टीप्लाई की जगह पर, तो ये भी काम चलेगा। इसने भी ये काम कर दिया एलिमेंट वाइज। नेक्स्ट यहाँ पर आप स्टार लोगे मतलब स्लैश लोगे तो क्या काम करेगा, मतलब एक आपके पास टेंसर है, दूसरा आपके पास स्केलर है, तो काम करेगा क्या, बिल्कुल ये भी काम करेगा, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई, हमारे पास टेंसरफ्लो के दो वेरिएबल्स है, तो उनको हम डिवाइड कर पाएंगे, बिल्कुल इनको भी हम डिवाइड कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास टेंसरफ्लो एक वेरिएबल है और दूसरा स्केलर है, तो ये काम करेंगे ही, आगे काम किया कांस्टेंट के साथ, तो इसके साथ भी काम करना ही चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई, हमारे पास नमपाई के दो अरे हैं, उसमें आइटम सेम है, जैसे कि इसमें भी 6 आइटम है और इसमें भी 6 आइटम है, लेकिन उनका शेप अलग है। तो क्या ये डिवीजन हो पाएगा, मेरे ख्याल से तो हो पाएगा, और ये हमें ये सेम आउटपुट देगा, मतलब सेम शेप का आउटपुट देगा, क्योंकि ये एडिशन में काम किया और सब्सट्रैक्शन में भी काम किया और मल्टीप्लिकेशन में भी काम किया, और यहाँ पर भी नमपाई के साथ तो काम हो रहा है, तो यहाँ पर ये डिवीजन कर पाएगा। चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं, टेंसरफ्लो डॉट डिवाइड x, y। तो देखो दोस्तों, इसने भी हमें सेम आउटपुट दिया है, मतलब शेप हमें सेम दिया है, लेकिन चीज का ध्यान रखना है, एक चीज का ध्यान रखना है, इसने हमें नमपाई अरे दिया है, ना कि नमपाई टेंसर। तो जब भी आप नमपाई अरे देते हो, तो आपको आउटपुट क्या मिलता है, आपको नमपाई अरे ही मिलता है। क्या मिलता है, नमपाई अरे। तो डिवीजन में हमें थोड़ा कुछ अलग सीखने के लिए मिला, जो एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन में हमने देखा था। तो जब भी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्सट्रैक्शन में हम काम करते थे, उसको कोई भी हम डेटा टाइप देते थे, तो एट द एंड में हमें ये टेंसर देता था, लेकिन डिवीजन में अलग देता है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि भाई डिवीजन में वो टेंसर देगा, बट ऐसा नहीं है, उसको आप दोनों वैल्यू स्केलर दोगे तो ये आपको स्केलर वैल्यू देगा, यहाँ पर आप देख सकते हो। उसको आप दोनों नमपाई दोगे, नमपाई अरे दोगे, तो वो आपको नमपाई अरे देगा, या दोनों में से आप एक स्केलर वैल्यू दोगे, या दोनों में से आप उसको एक स्केलर वैल्यू दोगे, तभी भी ये नमपाई अरे देगा। और ये टेंसर कब देगा, जब आपके दोनों वेरिएबल में से एक वेरिएबल टेंसरफ्लो का टेंसर रहेगा, तभी ये क्या करेगा, आपको ये टेंसर प्रोवाइड करेगा। तो इस चीज को आपको नोट डाउन करना है बुक में और दिमाग में भी, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ चुका है कि भाई टेंसरफ्लो में डिवीजन आपको करना है, तो आप टेंसरफ्लो डॉट डिवाइड इस फंक्शन का इस्तेमाल करो, उसको दो वेरिएबल दे दो और अपना काम निकाल लो। तो आपको ये कोड चाहिए डाउनलोड करने के लिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाओ, वहां पर आपको वेबसाइट की लिंक मिल जाएंगी, वहां से आप ये कोड को डाउनलोड कर सकते हो। और इसी तरीके के इंटरेस्टिंग फंक्शन को आपको जानना है, समझना है पूरे डीप में, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे उस फंक्शन का नाम दे दो, मैं उसके ऊपर काम करके आपको आउटपुट दे दूंगा। तो चलो दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए सीखते सिखाते कुछ इंप्लीमेंट करते रहो।